हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट मंथ के अंदर जो ये करंट वीक है 25 से लेकर 29 तक, ये कैसा रहा, किस तरीके से प्रॉफिट हमारे बुक हुए हैं या फिर लॉस हुआ है, और मार्केट कैसा था और उसमें किस तरीके से एल्गो ने वर्क किया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जैसा आप जानते हैं कि आज लास्ट वर्किंग डे था सितंबर मंथ की सीरीज़ का। तो सितंबर मंथ सीरीज़ अब क्लोज़ हो चुकी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट हमने बुक किया है। अब डायरेक्टली आप लोगों से 3 तारीख को हम मिलेंगे और 2 तारीख की भी अभी छुट्टी है अगले महीने के अंदर। तो अगर 25 से लेकर अभी हम बात करें मंडे से, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको लास्ट जो फ्राइडे का मार्केट था उसमें बताया था कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है और अगले 2 दिन के अंदर मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर एक बड़ा मूव दे सकता है नीचे की तरफ। अभी देखिए, यहाँ पर अभी एकदम से नीचे मार्केट गिरना थोड़ा सा मुश्किल है और कुछ दिन लगेंगे, कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे समझने के लिए कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है या फिर रिट्रेसमेंट लेता हुआ यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर जाएगा, है ना। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अब की बार यहाँ पर काफ़ी अच्छा, यानी कि प्रीवियस हाई तोड़ते हुए भी वो और ऊपर यहाँ पे जा सकता है। बट अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो थोड़ा रेंज में रहने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट होएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल्स के हिसाब से, तो हम देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो निफ्टी के अंदर अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो रेंज छोटी है यहाँ पर, और उसके बाद 19,720 रुपये का एक है। तो निफ्टी मुझे लगता है कि कल जो है ना वो तकरीबन जो हमारा ओपन होगा मार्केट, तो वो अगर 19,720 रुपये के ऊपर चला जाता है तो एक वापस एक अच्छा खासा मूव ऊपर के लिए मूव यहाँ पर आ सकता है। बट बैंक निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पर बहुत छोटी सी रेंज है। इसका मतलब ये है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर वो 44,900 तक का भी हाई बना सकता है। बट यहाँ पर साथ ही में एक रिस्क ये भी है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो 44,300 रुपीज़ तक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट की, तो एंजल वन को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो एंजल वन को जब मैंने यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर हम अभी की पोजीशन देख लेते हैं। तो आज 7,132 रुपये का ओवरऑल MTM है, जिसमें 2 ट्रेड हमारी चल रही हैं। रोल ओवर मैंने नहीं किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। काफ़ी अच्छा डिसीजन था और कुछ नए तरीके इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है कि बेस्ट वे क्या है रोल ओवर करने का। तो उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आने वाले टाइम में, टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट करेंगे। और क्योंकि देखिए लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम मंथली स्प्रेड पे काम करते हैं तो सारी लिक्विडिटी वीकली पे ही होती है, मंथ के या तो लास्ट वाले उस पर होता है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ये भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से कब रोल ओवर करें ताकि प्रीमियम प्रीवियस ट्रेड्स का पूरा हमें मिल भी जाए और नेक्स्ट रोल ओवर करने के बाद कोई रिस्क भी कम से कम रहे। तो अभी चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि रोल ओवर अभी मुझे ऐसा एक फैक्टर लग रहा है जो अगर सही से हम करना सीख जाएं, क्योंकि रोल ओवर करने के बाद अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं आता है तो वो लॉस हो सकता है, और या फिर एटलीस्ट रोल ओवर करने के बाद एक हफ्ता मार्केट हमारे अगेंस्ट में ना जाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप में है, तो हम उसके पे काम कर रहे हैं। पर वही है कि मार्केट में करते रहने से ही समझ में आता है कि बेस्ट वे क्या है। तो चलिए सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। और सितंबर मंथ के अंदर अगर हम देखें तो 3,70,222 रुपीज़ बुक हुए हैं हमारे, और जिसमें तकरीबन 5,000 रुपये के आसपास गवर्नमेंट टैक्सेस और ब्रोकरेज हमारा गया है। 3,64,000 रुपीज़ के आसपास का नेट हमारा प्रॉफिट इस महीने में बुक हुआ है। तो ये महीना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए तो बेसिकली अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्योंकि जब सितंबर मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, निफ्टी में अगर देखेंगे या फिर बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो पहले हमने यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट बनाया अप ट्रेंड साइड में, और जब मार्केट गिरने लगा तो हमने डाउन साइड में भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट हाँ एक सफिशेंट प्रॉफिट हमने बनाया है। और अगर वापस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाती है तो मुझे उम्मीद है कि रोल ओवर करने के बाद भी हमें अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं यहाँ पर इसी ट्रेंड के अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया है। तो जिस तरीके से सिस्टम हमने बनाया था, ये सोचकर कि अगर मार्केट रेंज में रहे तब भी हमें प्रॉफिट मिले, एटलीस्ट चाहे 20,000 25,000 ही मिले हमें, बट हर महीने हमें प्रॉफिट मिले। और अगर मार्केट ट्रेंड में है तो थोड़ा बेटर मिल जाए।
तो वही हुआ है। इस महीने ट्रेंड अच्छा था तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, और हमारी कोशिश यही है कि जिस महीने ट्रेंड नहीं भी है उस महीने में भी हमें एटलीस्ट कुछ भी प्रॉफिट मिले, बट मिले, क्योंकि लॉस से तो बेटर ही होता है कि आपको कुछ भी प्रॉफिट मिले। अभी आने वाले महीने से एक चीज़ और भी अच्छी हो गई है कि अभी हमने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी लोगों के लिए कि एक जैसा फ़ंड सभी के अकाउंट में होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 22 लाख रुपीज़। जिससे फ़ायदा ये होगा कि अब आने वाले दिनों में सभी लोगों की ट्रेडिंग एक जैसी चलेगी, यानी कि मेरे अकाउंट में भी अभी 8 ही स्ट्रैटेजी चलती हैं और लोगों के अकाउंट में भी 8 ही स्ट्रैटेजी चलती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ दोनों के अकाउंटों में आपस में मैच कर जाती है, और दोनों के अकाउंट में मैच करने की वजह से एक एज मिलता है कि सबके अकाउंट में एक ही तरीके की ट्रेडिंग होती है, और पीएनएल भी एक जैसा ही वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये है। उसके बाद क्योंकि मंथ कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको एंजल का भी दिखा देता हूँ, सॉरी 5 पैसा का भी दिखा देता हूँ। और 5 पैसा का अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए 5 पैसा में एक चीज़ है, जब आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो रिपोर्टिंग, जब आप फुल रिपोर्टिंग देखेंगे तो अभी इनका रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं बुक पीएनएल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना डेरिवेटिव्स पे जब मैंने क्लिक किया और डेट वाइज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मान लीजिए मैं सितंबर मंथ में 1 तारीख मैंने सेलेक्ट की, और 1 तारीख के बाद मान लीजिए मैंने कोई भी डेट सेलेक्ट की, मान लीजिए 15 सेलेक्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इवन मैं अगर मतलब कोई भी 19 डेट सेलेक्ट करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो पोर्टल है ये इनका माइट भी, इसका मैंने कंप्लेन किया हुआ है 10 दिन से, तो देखते हैं कब ये ठीक होता है। और यही रीज़न है कि मैं 5 पैसा का रिकमेंड अभी नहीं करता हूँ किसी को भी, क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत बेकार सिस्टम है इन लोगों का। बट इनका जो अंदर नॉर्मल रिपोर्टिंग का सिस्टम है, मान लीजिए हम यहाँ पे बिग प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक्सपायरी के हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सितंबर मंथ के अंदर जो जितनी भी एक्सपायरी थी उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 14,63,803 रुपीज़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। रिपीट कर रहा हूँ, सितंबर मंथ के अंदर 14,63,803 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है हमारे 5 पैसा के अकाउंट में, जिसमें आपका स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेडिंग इंक्लूड है। तो काफ़ी अच्छा महीना रहा। उम्मीद करेंगे हम कि आने वाले महीनों में भी, यानी कि अक्टूबर मंथ के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट के टर्म्स में अगर हम देखें तो या तो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि या तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अटैम्प्ट किया था अच्छा खासा गिरने के लिए, बट ये यहाँ पर नहीं गिरा। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से आई है। अब मैं वही देख रहा हूँ कि क्या यहाँ से वापस ऊपर रिकवरी आएगी, राइट, इस तरीके से। अगर यहाँ से वापस रिकवरी आती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर के जाने के लिए तैयार है, और शायद अपना प्रीवियस हाई तोड़ के एक और ऊपर लो बनाए। और अगर तो ये मार्केट रेंज में रहती है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट होगा, और उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को इस तरीके से वापस यहाँ पर मिल सकती है, सेम इधर बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम तो खैर दोनों के लिए ही तैयार हैं, और अच्छी बात यह है ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ नहीं है। और क्योंकि जो रोल ओवर वाली स्ट्रैटेजी है उनके अंदर भी फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो उसमें भी एग्ज़िट आ ही जाएगा। और जो 2 सेल की एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज़ है उसमें हमने ट्रेड यानी कि रोल ओवर लिया ही नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारा रिस्क कम है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आने वाली 3 तारीख है उसमें मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो देखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से वहाँ से पॉजिटिव ओपन हो, बट लेट्स सी कि कैसा होता है। और क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं अभी हमारे अकाउंट में वो तो दोनों तरफ की ही पड़ी हुई हैं, एक स्ट्रैटेजी ने सेल दिया, एक ने बाय, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है कहीं पर भी ओपन हो। और चांसेस तो मुझे ऊपर के ही ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ से। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर एक सेल साइड में ट्रेंड देखने को मिलेगा या बाई साइड में, तो वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिजेक्शन प्राइस का यहाँ से हुआ है तो थोड़ा मतलब जा सकता है ऊपर, बट देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो इसी के साथ में सितंबर मंथ का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया है मंथली बेसिस के ऊपर। उम्मीद करेंगे कि जो ये आपका अक्टूबर मंथ है ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहे। तो चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो है ना साथ में देना चाहूँगा आप लोगों को कि माइट बी जो है वो अक्टूबर मंथ के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर माइट भी हो सकता है कि वीडियो ना आए, क्योंकि 6, 7 और 8 ये जो 3 दिन हैं ये मैं अवेलेबल नहीं हूँ।
और कुछ फैमिली कमिटमेंट की वजह से तो माइट भी मेरा वीडियो 6th को ना आए, और अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं शायद कोशिश करूं कि मैं आप लोगों के लिए वहां पर वीडियो डाल दूंगा, बट 1% चांस है कि मैं वो वीडियो डाल पाऊंगा। तो कोशिश मैं करूंगा कि मैं मंडे को मतलब मंडे को जब भी मैं अवेलेबल हूँगा तो मैं प्रीवियस वीक का वीडियो मंडे को डाल दूँ, या मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, 9 को 10 को, या मतलब जब भी, तो वीडियो मैं डाल दूँगा। बट मैं इसी वीडियो में पहले ही बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अपकमिंग जो वीडियो है वो 6 तारीख को आपको जो है ना वो आए, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5 तारीख को ही आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँ, और जो भी रहेगा ताकि जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पिछले 4-5 दिन का ये जो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।